मैं पीछे नहीं हटने वाली। मैंने सबको कहा था मैं हार नहीं मानूंगी। मेरी ये रिकॉर्डिंग हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद यही तरीका है बताने का कि हम मैटर करते हैं, कि हम भी कुछ हैं। शायद हमने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं और हमारे जिन दोस्तों को हमने खोया है, उम्मीद है कि ये सब करने से कुछ तो फर्क पड़ेगा। ये करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जहां से शुरू किया वहां वापस जाना। के बाल काटने आया था। वो शीप बाहर चले गए और डैड उनके पीछे, और हम दोनों अकेले थे 20 मिनट। और फिर क्या किया तुम दोनों ने? एकदम नरम मुलायम बूल में मजे। तुम भी ना एकदम पागल हो। तुम तो रहने ही दो एली। पिछले साल तुम्हारे और स्टीव के बीच में क्या हुआ था? प्लीज, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पिंकी प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगी। पिंकी प्रॉमिस, ये सब चीजें हम बचपन में किया करते थे, है ना? कोरी मेरी सबसे पुरानी और बेस्ट फ्रेंड रही है। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं सीधा जाकर कोरी को बोलती थी और वो सब ठीक कर देती थी। अच्छा, तो कैसा था? खैर, जैसे सोचा था वैसा तो नहीं था। एकदम अलग फील हुआ, जैसे कि एक रियल वुमन। मुझे और करना है, और देखना है, और ज्यादा चाहिए। तुम क्या करना चाहती हो? क्यों ना स्कूल शुरू होने से पहले ट्रिप पे चले? हम कब से नदी किनारे नहीं गए, सालों हो गए। बिल्कुल। डैड हमें उनकी लैंड रोवर दे दे बस। और केविन शायद साथ चले। अच्छा, तो तुम्हें और रोमांस चाहिए? नहीं, शायद हाँ। देखो, हम सब साथ में जाते हैं, और अगर तुम्हारे डैड हमें लैंड रोवर देते हैं तो हम नदी के और आगे जाएंगे जहां हम पहले कभी नहीं गए। मतलब जैसे टेलर स्टिच, और शायद हेल्थ तक भी। हेल्थ तो टेलर स्टिच की दूसरी तरफ है, वहां कोई नहीं जाता। हाँ, नदी तक चली जाओ, वहां जाना तुम्हें पसंद है ना? हमें ऐसी जगह जाना है जहां हम पहले कभी नहीं गए। थोड़ा एडवेंचर चाहिए। खैर, लैंड रोवर क्यों चाहिए? बाइक से क्यों नहीं जाते? या फिर घोड़े, एकदम ओल्ड फैशन कैंप स्टाइल में। मजा भी आएगा। देखो, अब मैं 10 साल की नहीं हूँ, और वैसे भी अगर कोई इमरजेंसी आई तो मेरे पास गाड़ी तो होनी चाहिए। मुझे नहीं पता एली, तुम कुछ ज्यादा ही मांग रही हो। खैर, आपको अच्छा लगे या नहीं, पर इस साल मैं 18 इयर्स की हो जाऊंगी, तो आपको नहीं लगता कि अब मुझे खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, और बाकी सब चीजें भी? मान जाइए, कुछ ही दिनों की तो बात है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। लेकिन इस वीकेंड पर तो शो है। तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा अगर तुम्हारी मॉम बेस्ट डेकोरेटेड केक का प्राइज जीतती है? फ्लिप, मैं सोचती थी 20 साल की उम्र तक केविन शो सोसाइटी का प्रेसिडेंट बन जाएगा और अपने 3 बच्चों को संभाल रहा होगा। ठीक है रिया, कोरी के साथ, अगर वो उसका कहा मानता रहा। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। और ऐसा ही होता था। प्लीज उसे कह दो, अगर वो उस बकवास से शो में जाना चाहता है तो जा सकता है। वो छोड़ो, और किसे बुला सकते हैं जिसके साथ मजे आए। होमर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे दोस्त। होमर बचपन से मेरे पड़ोस में ही रहता था, इसीलिए बिल्कुल मेरे भाई जैसा था।
हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में फंस जाता था, चाहे स्कूल हो या फिर स्कूल के बाहर। नए पुलिस साजन ने उसे एक हफ्ते में 3 बार गिरफ्तार किया था। ए साजन, कैसे हैं आप? सब बढ़िया? बढ़िया ना? पर होमर कहाँ सुधरने वालों में से है। हाँ? बीवी कैसी है? बढ़िया? उसे अपना रिबेलियस ग्रीक साइड बहुत पसंद था। वो नहीं सोचता था कि वो क्या कर रहा है या उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो क्या सोचा तुमने, साथ में चलना है या नहीं? हाँ, मैं आने की कोशिश करूंगा। सिर्फ लड़कियां जा रही हैं? हाँ, और केविन भी। कोई मर्द भी तो होना चाहिए जो भारी भारी काम करे। हंसी आ रही है? ऐसे कैसे? मुझे भी हंसना है, मुझे भी हंसना है। तो हम 4 हुए। और कोई? वो उसे बुलाया, वो पियानो मैक्सवेल। फीफी, वो भी जंगल में? सच में? ओह गॉश, सच में चाहती हो मैं आऊं? फी अकेली ऐसी लड़की थी जो उस समय गॉश शब्द का इस्तेमाल करती थी। वैसे तो नहीं, पर मेरे पेरेंट्स ने कहा है सिर्फ क्लासी लोगों के साथ ही जाना, ताकि हम सबको वो कुछ सिखा सके। वो टाउन में रहती थी पर हमें पसंद थी। ओके, मॉम से पूछती हूँ, 1 सेकंड दो। मॉम, क्या मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ इस वीकेंड कैंपिंग के लिए जा सकती हूँ? कैंपिंग? जंगलों में? सच में? मैं मानती हूँ कि ली एक और चॉइस था। वो हमेशा उसके मॉम और डैड के रेस्टोरेंट में काम करता रहता था, मतलब पियानो प्ले करता था। सब लोगों को वो बहुत अजीब लगता था, पर मुझे वो लगता था इंटरेस्टिंग। बताइए आपको क्या ऑर्डर करना है? नहीं सॉरी, मुझे कुछ भी ऑर्डर नहीं करना है। तो आप पिकअप करेंगी या टेक अवे? नहीं, मुझे एक्चुअली आपके बेटे से बात करनी है। ली से बात हो सकती है क्या? मेन्यू है? नहीं, हाँ है मेरे पास। पर मुझे ऑर्डर नहीं करना है। तो फिर क्या चाहिए? मुझे ली चाहिए। ली हाँ, आपका तुम्हारा बेटा फोन। ली। मुझे ली चाहिए। मुझे ली चाहिए। मैं ली बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग। मैं एली लिंटन बोल रही हूँ। पिछले साल ज्योग्राफी की क्लास में मैं तुम्हारे साथ बैठी थी और ट्यूसडे को था ज्योग्राफी का लेक्चर। तुम्हें याद है? है। मेरे बाल कुछ ऐसे घने लंबे थे। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ एली। अच्छी बात है। ठीक है। एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त और मैं हम इस वीकेंड के शो को स्किप करने वाले हैं और उसके बदले हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं और मैं बस हम सब सोच रहे थे कि अगर तुम हमारे साथ, मुझे नहीं पता, हमारे साथ आना चाहोगे? नहीं, ये तो बहुत बढ़िया प्लान है। सच में? खैर तो फिर ठीक है। मैं तुम्हारा नाम ऐड कर देती हूँ। मेरी मॉम मुझे बुला रही है उन्हें हेल्प करने के लिए, पर क्या तुम मुझे डिटेल्स टेक्स्ट कर दोगी? हाँ बिल्कुल, हाँ मैं कर देती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय। ली को गिनकर 6 लोग हो गए थे, पर डैड ने कहा था कि 8 लोग होने चाहिए। आखिर में हमने साथ में काम चला लिया, वो भी अगर रॉबिन आई तो। मुझे माफ करना रॉबिन, अगर लड़कियां होती तो ठीक था, पर लड़के बिल्कुल नहीं, जब तक कोई बड़ा साथ में ना हो। रॉबिन पर उसके पेरेंट्स पूरी तरह से ट्रस्ट करते थे। पर बॉयज तो अलग टेंट में रहने वाले हैं डैड, और इस तरह की कैंपिंग ट्रिप कोई रोमांस वगैरह जैसी चीज़ों के लिए तो नहीं होती, बल्कि नेचर से कनेक्ट होने के लिए होती है। आप जानते हैं कि हम इस तरह के मॉडर्न एनवायरनमेंट से उब चुके हैं, और ये कैंपिंग ट्रिप मुझे और मेरे दोस्तों को गॉड से कनेक्ट होने में मदद करेगी, क्योंकि हमें उनसे स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है। और अगर पेरेंट्स वहाँ पर रहेंगे तो मैं वैसे भी अपने इन दोस्तों के साथ उतना नहीं घुल मिल पाऊंगी ना, फ्रीली रह पाऊंगी।
तुम्हारी शक्ल कुछ उड़ी हुई लग रही है। वो ऐसे लग रहा है जैसे तुम कुछ अंदर रोकने की कोशिश कर रहे हो जो बाहर आना चाहता है। बार बार निकल रही हो जो उगलना चाहता है, जैसे और उगल दिया। कितना सामान लेकर आई हो? डाली ये देखो। ये क्या है? मेकअप कौन जानता है कौन कहाँ मिल जाए। यहाँ से तो कॉबलर बे दिख रहा है और साथ ही हेरॉन ब्रिज भी दिखाई दे रहा है। क्या लगता है हम कितनी दूर आ गए हैं? यहाँ तक रास्ता बहुत आसान था, क्योंकि इसके बाद हम चलकर जाएंगे। तैयार हो? 3 तक गिनूंगा। 1 थोड़ा आराम से फेंका कर यार। ओके। अरे संभल कर। ओह, चले। बस पाँव फिसल गया। होमर, तुम्हें पता भी है कि हम कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? खुद ही देख लो। ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि हमारे अलावा यहाँ कोई और भी आया है। अगर कोई आया भी होगा तो हमें उससे वैसे भी क्या फर्क पड़ने वाला है। हो सकता है कि सबसे पहले आने वाले हम ही हों। ये तो स्वर्ग है। यहाँ पर रिसेप्शन नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए था यहाँ पे? ब्रॉडबैंड? हाँ, क्यों नहीं? ए तुम्हारा नाम क्या है? थोड़ी लकड़ियां जमा कर लो। ये ली है। हाँ ली, ठीक है। हम डिनर में क्या खाने वाले हैं? 2 मिनट्स नूडल्स। ओह ग्रेट। वो क्या है? तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? नहीं, मेरी मॉम ने हमेशा हेल्दी खाना खिलाया है। इतना मजा आता है ये सोचकर कि तुम किसी को जिंदगी भर के लिए बदलने वाले हो। ये बढ़िया है। अच्छा है, मुझे और चाहिए। अरे देखो तुम्हारे पास $2000 नहीं है। एक मिनट, पिछले साल तुम्हें किसी ने डेट के लिए नहीं पूछा? नहीं, वो क्यों पूछेंगे? क्यों? तुम खूबसूरत हो फी। मेरी मॉम खूबसूरत है और मैं तो बस। क्या तुम्हें याद है, मुझे 2 साल तक ब्रेसेस लगे हुए थे और अब मैं चश्मा पहनती हूँ। नहीं, वो कंटिन्यूअस 3 साल तक मिस वेरवी रही है। मैंने उनसे पूछा था क्या इस साल पार्टिसिपेट करूं, तो उन्होंने मना कर दिया।
खैर, इस वक्त मैं अपने स्कूल में बहुत अच्छा कर रही हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम्हें पता है, एक दिन एक लड़का मुझे ज़रूर डेट करेगा। मुझे नहीं पता कब और कौन, जो बहुत एक्साइटिंग होगा। बॉयज इडियट होते हैं। फनी इडियट्स। You shall not pass. ये स्मेल कैसी आ रही है? जेट फ्यूल की। क्या? कुछ आर्मी के प्लेन्स हैं जो कहीं पर जा रहे हैं। सुनो, तुम्हें फी कैसी लगती है? मुझे फी पसंद है, तुम जानते हो कितनी परफेक्ट है वो। और वो समझती होगी कि मैं एक लूजर हूं, है ना? वो तुम्हें हेट नहीं कर सकती। हाँ, पर तुम जानती हो वो उस बड़े घर में रहती है और ब्रिटिशों वाली अंग्रेजी झाड़ती है, और मुझे और मेरी फैमिली को वो बहुत ही देहाती समझती होगी। तुम उसे डेट के लिए क्यों नहीं पूछते? पता नहीं, उसकी जैसी लड़की को तो कितने लड़कों ने डेट के लिए पूछा होगा। कल रात किसी ने उन प्लेन्स की आवाज सुनी थी? हाँ, 6 की लॉट में थे वो, बहुत नीचे उड़ रहे थे। नहीं, वो डजन से भी ज्यादा थे। ली और मैं उन्हें काउंट कर रहे थे। ली और तुम? पर सीरियसली, तुम्हें क्या लगता है वो प्लेन्स क्यों आए थे? हो सकता है वो हमारी कंट्री के प्लेन्स ना हो। शायद वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है और हमें पता भी ना हो। ठीक है, रैबिट कौन खाएगा? चॉकलेट बची है क्या? नहीं, सब खत्म हो गए। ओ देखो, मुझे मिली ए, कुछ। साले तू क्या कर रहा है होमर? वापस कर, मुझे खत्म हो जाएंगी। थैंक यू केविन। मैं तुम्हें देने ही वाला था। कितनी सुंदर जगह है ये। लोग इसे हेल क्यों बुलाते हैं? शायद ये जगह बहुत घने जंगलों से भरी है, इसीलिए। इस जंगल में रहना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत और अनोखा है। पर इसे हेल नहीं कह सकते, पर फिर भी लोग कहते हैं। लोग अक्सर ऐसी चीजों को लेबल दे देते हैं, पर तब तक जब तक उसकी असली खूबी और खूबसूरती नहीं देखता। क्या हो रहा है यहाँ? मेरे स्लीपिंग बैग में एक सांप घुस गया है। पक्का यकीन है? कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। ओके, किस तरह का सांप है ये? मैंने देखा नहीं अब तक। यहाँ पर बहुत सारे सांप मिलेंगे। क्या वो जहरीला है? नहीं नहीं, जब तक तुम्हें डसे नहीं। शेक करो उसे। मैंने कहा बैग को।
मैं भी यही करने वाला था दोस्त। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा है। हे, तुम ठीक हो? हाँ, थैंक्स। मैं उस बैग में अब नहीं सोने वाला। जीसस क्राइस्ट! कसम खाने वाली क्या बात है? अरे केविन, इसमें कसम खाने वाली कौन सी बात है? क्या ये मर चुका है? लग तो रहा है। अरे नहीं। आ, 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 आ! कोई भी हंस नहीं रहा होमर। सुनो फी, हाँ तुम नदी में क्यों जा रही थी? सांप से बचने के लिए और क्यों? तुम जानती हो ना कि सांप भी तैर सकते हैं। अच्छा, सच में? हाँ, वो तैर सकते हैं। सांप कैसे तैर सकते हैं? उनके फिन्स भी नहीं होते। वो सिर्फ रेंग सकते हैं। वो पानी के जरिए रेंगते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और समुद्री सांप? ओह माय गॉड, मैं मर भी सकती थी। तुम लोग भी ना हो। फी फी। क्या मैं घर जा सकती हूँ? वापस जाना जरूरी है क्या? खैर, मुझे एक अच्छा सा हॉट शावर चाहिए और तकिया भी। तकिया तो मुझे भी चाहिए। फिर से कैंपिंग करेंगे, यहीं पर वापस आएंगे। सिर्फ हमारा ग्रुप। अगर ये जगह फिर से ढूंढ पाए तो। वो तो ढूंढ ही लेंगे। यहाँ के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, वरना यहाँ सब आने लग जाएंगे और फिर ये जगह बेकार हो जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन और होमर, हेल के लिए। हेल के लिए टोस्ट करते हैं। हे, वो वेज माइट पास करना जरा। चीयर्स। Cheers. एली, तुम्हारे डॉग को क्या हुआ? मिले। मॉम! मॉम! डैड! हेलो! तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ गए? पता नहीं। हो सकता है कोई मैसेज छोड़ा हो। वो कहीं जाने वाले थे? क्या हो रहा है एली? कोई आइडिया नहीं है, उन्हें यहीं होना चाहिए था। मेरे पेरेंट्स को कॉल कर। नहीं नहीं, होमर के यहाँ कॉल करो, उसका घर पास में है। ये तो डेड है। क्या? टीवी चल रहा है क्या? ग्रैंड मॉम बीमार होंगी इसलिए वो चले गए होंगे। पर वो फोन लाइंस क्यों कट करेंगे? हो सकता है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो सकता है नहीं, कि- वो मिली को ऐसे। ओह, कितनी बदबू आ रही है। पावर चला गया होगा। मैं जनरेटर देखता हूँ। तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है? एली, होमर के घर चलते हैं। एली, एली, क्या हुआ? ऐसे हॉर्न मार के हमारे आने की खबर मत दो। गाड़ी रोको, मुझे जाने दो। पापा! पापा! रुको, ली कहाँ जा रहा है? ली, ली, तुम क्या कर रहे हो? ली! ऐसे खुले में गाड़ी छोड़ना सही नहीं है। वो प्लेन्स याद है? खुले में गाड़ी नहीं छोड़ना, मजाक कर रहे हो क्या? होमा? मैं ट्राई कर चुका हूँ, कुछ आवाजें नहीं आ रही। कांटेक्ट करने की कोशिश की? ये सेफ नहीं है। ओके, नहीं, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, पर ऐसा नहीं हो सकता, समझे? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो सब चीजें यहाँ पर नहीं होती हैं, इस कंट्री में बिल्कुल नहीं। हमें सावधान रहना होगा। मेरा मतलब खतरा हो सकता है। वो सही कह रही है, हमें मानना पड़ेगा यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। बिल्कुल गलत तो हुआ ही है,
मेरा डॉग मर गया है। अरे मेरे और तुम कहने का सब चुप हो मतलब जाओ, वो प्लीज नहीं चुप हो था। जाओ। ओह गॉड प्लीज, क्या हो रहा है यहाँ पर? हम अब केविन के घर जा रहे थे। मुझे याद नहीं किसने ये सजेस्ट किया था, पर हमने डिसाइड किया कि हम मेन रोड से नहीं जाएंगे। मॉम, डैड, मिचेल! फ्लिप, फ्लिप! हे, ये तो ठीक लग रहा है। इसके पास खाने का सामान और पानी हमेशा रहता है ना? तुम इसे साथ लेकर नहीं चल सकते। तो क्या मैं इसे यहीं पर अकेला छोड़ दूंगा? केव, तुम्हें लगता है कि मैं इसे यहाँ पर अकेला छोड़ दूंगा? मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। ये वो मेरे सही साथ कह रहा है, ही जाएगा। केव। इसे शांत हो जाओ अकेला तुम। नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जाओ, केव। नहीं छोड़ूंगा। वो सही कह रहा है। है फ्लिप को कोरी के घर ले चलते हैं, फिर वहां डिसाइड करते हैं क्या करना है। ठीक है? फ्लिप, चलो यहाँ से। चलो। चारों के घर कोई नहीं है और बाकी लोग शहर में रहते हैं। रॉबिन कोचमैन लेन में रहती है। वो यहाँ सबसे ज्यादा पास है। हाँ, पीछे पहाड़ियों से पूरा वीरा भी नजर आता है। शायद कुछ पता चल जाए। तो अब हम रॉबिन के घर जाएंगे। फ्लिप, बैठ जाओ। यहीं रुको, यहीं रुको। उसे टच मत करना। पहाड़ियों से जाकर देखते हैं। शायद सब वही है। वो लाइट्स, वो कैसी है? हॉस्पिटल शायद इमरजेंसी जनरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। अलग अलग? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमें साथ सुबह लेना होने से चाहिए। पहले हमें शहर से बाहर निकलना होगा, जरूरत पड़ी तो। मैं फी को घर छोड़ दूंगा और ले तुम रॉबिन को घर छोड़ दो, और फिर हम यहीं मिलते हैं 5 बजे तक। तो हम यहाँ पर रुकें? तुम्हें शो देखने जाना होगा। ये आवाज कैसी मुझे है? नहीं पता। मेरे ख्याल से हमें वापस जाना चाहिए। रुको। पहले यहाँ के हालात समझने होंगे। क्या हालात को समझना है एली? चलो यहाँ से। हम में से एक को जाकर वहाँ देखना होगा कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। मैं कोरी को तो नहीं जाने दूंगा। मैं जाती हूँ। एली, अगर कुछ भी हुआ तो भाग जाना।
इस लाइन में 2 घंटे से खड़ा हूँ। तुम लोग खुद को समझते क्या हो? हाँ? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, तुम्हारे सोल्जर्स मुझे। तुम ठीक हो? केविन कहाँ गया? चलो चलो चलो, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। एली, क्या हुआ? क्या हम रुक सकते हैं? चलो यहाँ से, प्लीज प्लीज, चलो। वो लोग कौन थे? मैं नहीं जानती। रुक जाओ। ओह माय गॉड, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे लगा तुम मेरे आगे हो तो मैं बस भाग रहा था। और एली ने कहा था कि कोई भी गड़बड़ हुई तो भाग जाना। ओह माय गॉड, भागो भागो। जल्दी करो, भागो। चलो चलो, जल्दी करो। मेरे घुटने में चोट लगी यहाँ पर रुक नहीं सकते। चलो ठीक हो ना? नहीं, दर्द हो रहा है। ओह गॉड, मुझे तुम्हारी शर्ट दो। ओके। नहीं, वो बनियान दो। हाँ ये ठीक है। एक काम करो, एक स्टिक दो मुझे। यही रुको। एली जल्दी करो। एली वापस आओ। ये चलेगा ना? हाँ चलेगा। एली, वो लोग आ रहे हैं। चलाओ इसे, चलाओ इसे। हमें यहाँ से निकलना होगा कोरी। उठो, कोशिश करो। एली चलो यहाँ से। और रुक जाओ। वो मुझसे उम्र में बड़ी तो नहीं थी, पर मेरे जितनी डरी हुई थी। मैं उसका चेहरा कभी नहीं भूल पाऊंगी। एली, हमारे पास वक्त नहीं है। चलो यहाँ से। भगवान का शुक्र है हमें एक्सप्लोजन की आवाज आई। हाँ वो हमने ही किया था। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। फ्लिप, तो यहाँ पर हो तुम। गुड बॉय। इतने सारे सोल्जर्स आए कहाँ से? तुम्हें ये कहाँ से मिला? रुको, रॉबिन और ली कहाँ हैं? वो अभी तक वापस नहीं आए। सुबह के 6 बजने वाले। मुझे तो लगा कोई भी नहीं आएगा। हमें जाकर उन्हें ढूंढना होगा। एली, होमर, हमें उन्हें जाकर ढूंढना होगा। तभी रुक जाओ।
मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। कोई उन्हें अकेला नहीं छोड़ रहा है। हम रात में जाएंगे, वो सेफ होगा। हाँ एली, बाहर वो सब सोल्जर्स घूम रहे हैं इस वक्त। मेरा मतलब जो भी हुआ उसके बाद उन्हें ढूंढ लेंगे। एली, मैं हूं ना। एली, एली, हाँ। चलो। आराम से आ जाओ। मुझे छूना मत। वहां पर बैठ जाओ। तुम ठीक हो? मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। थैंक यू। कोई आइडिया है ये किसकी आर्मी है? हमने किसी को रोक के पूछा नहीं। रॉबिन को पूछेंगे, उसे फ्लैग्स की अच्छी नॉलेज है। इतना जानता हूं कि ये ग्रीक नहीं है। उससे फर्क नहीं पड़ता। ये लोग कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इनका सामना करना ही होगा। ओके, शांत हो जाओ। नहीं सच में यार, ये लोग कहां से आए हैं उससे हमें क्या लेने देना है। फी ने तुम्हारे लिए बनाया। उसका भी घर खाली है। वहां हर जगह सोल्जर्स थे। जैसे तैसे रॉबिन के घर पहुंचे। पहली डेट काफी एडवेंचरस रही। मैं जानता हूं वहां क्या हुआ। हेल, तुम्हारी गलती नहीं है। अपने आप को दोष मत दो, उनकी है। सारी गलती उनकी है। तुम बदल रहे हो। हाँ। अच्छा या बुरा? अच्छा है, बहुत अच्छा। Kids are driving Saturday afternoon, just pass me by. I'm just savoring familiar sights. Oh, the flame trees lie the weary drive. And there's nothing else but sapphire. ठीक हो रहा है। तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था। There's no change, there's no place तुम्हें उसे कभी ना कभी तो माफ करना ही पड़ेगा। वो हमें छोड़ के भाग गया था एली। मुझे लगा था कि वो मुझसे प्यार करता है। तुम्हें याद है हम यहाँ पर कितना समय बिताते थे? तुम्हारा मतलब टी पार्टीज? हम तब कितने मासूम थे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मासूमियत सिर्फ कल तक ही जिंदा थी। हम तो सांता क्लॉज पर भी विश्वास नहीं करते थे, और ना ही दूसरी फैंटेसीज में। हमें विश्वास था कि हम सेफ हैं। शायद यही सबसे बड़ी फैंटेसी थी, है ना? तुम्हें लगता है रॉबिन और ली को हम फिर से देख पाएंगे?
तुम्हारे पास कितने प्लेन्स हैं? फिलहाल तो एक कम हो गया। अच्छा सुनो, मैं अली के साथ वेयर भी जाता हूँ और हम रॉबिन और ली को ढूंढते हैं, और तुम तीनों मेरे घर जाओ और लैंड रोवर लेकर आओ। वेरा भी वापस जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर तुम्हें ढूंढने जाते तो क्या कहते? मुझे अपने साथ चलने के लिए मत बोलना। वो नहीं बोल रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि मुझे मरना नहीं है। केविन यार, हर जगह पर खतरा मिलेगा तुम्हें। अभी हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते ना। कोई खतरा मोल ना लेना सबसे बड़े खतरे को दावत है। पर ठीक है, पर अगर हम यहाँ नहीं रह सकते तो फिर कहाँ जाएंगे? जहन्नुम। और टेडीज वहां लेकर नहीं जाएंगे। सारे नहीं चाहिए, सिर्फ एक। हम ये चीजें नहीं ले जा सकते। पर क्यों नहीं? हम पिकनिक पर नहीं जा रहे अली। हमें सिपाही की तरह सोचना होगा। एक गलती और हम खत्म। शो ओवर। क्या मैं अपनी मॉम का क्राउन और सैशेस ले जा सकती हूँ? और फोटोज मत भूलना। हमें ट्रेलर जल्दी देखना है तुम्हारा। देखो, अगर हम टेडीज, क्राउन, फोटोज ये सब ले जा रहे तो मैं अपने डैड की फुटबॉल ट्रॉफीज भी ले चलता हूं। मुझे भी डॉग फूड लेना है फ्लिप के लिए। लिख लो उसे भी जल्दी से। वो रैबिट खा सकता है? वायर कटर भी रख सकते हैं। इसे कहते हैं आइडिया। 2 Ts। और बंदूकें जिसके पास भी हैं, उसे बंद कर दो। नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगा। 1 मिनट रुको। हाँ यार, ये भाई फिर से लूज हो गया है। राइफल्स के लिए एमुनेशन है और मैगजीन्स भी हैं। बस हो गया। ये आवाज कैसी है? किसी को निगरानी के लिए रखना चाहिए था। पर्दों को टच मत करो। फैल जाओ, अपने अपने रूम्स में चले जाओ। अगर कोई दिखे तो चिल्लाना, पर छिपे रहना। अंदर आओ। उन्होंने देखा तुम्हें? मुझे नहीं पता। तुम पतली हो इसलिए बच गए। दोस्तों, मुझे लगता है वो वापस आ रहे हैं। फ्लेयर्स, वो इस घर की मार्किंग कर रहे हैं। इस एहसान के लिए शुक्रिया उमर। किसी ने तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांगा? उन्हें पता चल गया कि हम यहाँ पर हैं। बेशक उन्हें पता है, उन्होंने हमें पर विंडो वो से ये देख नहीं लिया था। जानते थे कि हमारे पास बंदूकें हैं। यहाँ से निकलना होगा।
चलो यहाँ से फौरन निकलते हैं। चलो 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 चलो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। जल्दी 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 निकलो निकलो, भागो भागो। हमारे पास समय नहीं है। जल्दी चलो, भागो 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 भागो। आ जाओ। होमर सही कह रहा था। हेल ही हमारे लिए सबसे सेफ जगह बची थी, पर उससे पहले रॉबिन और ली को ढूंढना था। क्या हुआ? हेलन ब्रिज। जीसस, जरा देखो तो। वो लोग कॉबलर बे से लौट रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबसे पहले वहां कब्जा हुआ है। सारे जहाज वहीं पर है। हाँ, हमारे ब्रिज से ये डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। मुझे उस ब्रिज से नफरत है। कम ऑन, हमें रॉबिन के घर पहुंचना है। एली, एली, तुम्हें कैसे पता चला रॉबिन है? वो उसके डैड की वॉकिंग स्टिक है। और वो उससे हमें मारने वाली थी। हे, एली, एली, थैंक गॉड। तुम्हें चोट लगी है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ली कहाँ है? उसे गोली लग गई। एक मिनट रुको, यही। उसके साथ किसी को जाना चाहिए। रास्ता साफ है, चलो। आ जाओ, चलो, जल्दी 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 जल्दी। हाथ ऊपर। मुझे बंदूक दिखाने की जरूरत नहीं। ये डॉक्टर क्लेमेंट हैं। चिंता मत करो, ये डेंटिस्ट हैं, यहीं पर काम करते हैं। डॉक्टर क्लेमेंट, मैं रोबिन। शोर मत करो तुम लोग, सब लोग यहाँ पर। जानते नहीं लड़ाई छिड़ गई है। यहाँ पर रोशनी दो। घाव कैसा है? इसका लक बुलेट छू कर निकल गई। थैंक यू। वीकेंड पर तुम लोग कैंपिंग के लिए गए थे। हमें प्लेन की आवाजें आई थी, लेकिन कुछ दिखा नहीं। यही सब किया, फाइटर प्लेन्स और कंटेनर शिप्स।
24 घंटों में सब पोर्ट्स और रनवे पर कब्जा कर लिया। न्यूज में खबर आई कि एयरफील्ड पर कोई धमाका हुआ है। हम में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो ब्रिज से अपने ट्रक्स और टैंक्स ले जा रहे हैं, सबको शो ग्राउंड ले जा रहे हैं। ली की पूरी फैमिली और तुम्हारी भी। और मेरी? तुम्हारी फैमिली के बारे में नहीं जानता। और मेरे फैमिली के बारे में? जॉर्ज और माथा यानोस कभी मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे? नहीं। तो फिर मुझे उनके बारे में कैसे पता होगा? मैंने बस पूछा आपसे। मैं पिछले 3 दिन से यहाँ छुपा हुआ हूँ और सड़ रहा हूँ यहाँ पे। वो क्यों ना आकर मुझे भी ले जाते हैं। जब तुम ली को यहाँ पर कैरी करके आ रही थी मैं तो सरप्राइज हो गया। तुमने ली को कैरी किया? हाँ, करना पड़ा। अगर इसके पैर में दर्द हो तो तुम्हें ये इंजेक्शन देना पड़ेगा। क्या? आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? देखो मैं ऑलरेडी बहुत रिस्क लेकर यहाँ पर मदद कर रहा हूँ। ओके, अब बहुत हुआ, मुझे जाना होगा। रुकिए डॉक्टर क्लेमेंट, क्या बाहर और भी लोग हैं हमारे जैसे? हाँ, मैंने देखा है कुछ लोगों को क्रांतिकारी बनते हुए। हीरोज बनना चाहते हैं। बल्कि एक ग्रुप ने तो हिरन ब्रिज उड़ाने की कोशिश भी की ताकि कॉबलर बे से आने वाली सभी गाड़ियों को रोक सके, और सबने कीमत चुकाई। तुम ठीक हो? मेरे ख्याल से हमें गाड़ी चाहिए होगी। एक नहीं, 2 चाहिए। पहली वाली हम डंप कर देंगे और दूसरी वाली से ट्रैवल करेंगे। हाँ, सही कहा। मतलब तुमने ये पहले भी किया है? ठीक है, तो मैं मेरी मॉम की कार ले आती हूँ, बाहर पार्क करती हूँ और सोल्जर्स को बोलूंगी कि दूसरी तरफ देखो। सॉरी, मैं बस थक गई हूँ। कुछ ऐसा इस्तेमाल करें जो साइलेंट हो। गोल्फ कार्ट, शॉपिंग ट्रॉलीज, रैम्स, पुशर्स, व्हीलचेयर्स। तुम व्हीलचेयर चला पाओगे? हाँ, पर जितना ज्यादा मैं मूव करूंगा उतना ज्यादा हर्ट करेगा। रुको रुको, मेरे दिमाग में एक और आइडिया है। क्या आइडिया है? हम अब तक छोटी साइलेंट गाड़ियों के बारे में सोच रहे थे। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इसका उल्टा करते हैं तो? कोई ऐसी गाड़ी हो जो एकदम मजबूत हो, जो आसानी से डिस्ट्रॉय ना हो सके। जैसे कि ठीक है, चलो चलो। तुम ठीक हो? रुको, क्या हुआ? मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा। बकेट में बैठ जाओ। इसके अंदर? ठीक है ठीक है। ठीक है? या। क्या तुम इसे चला पाओगी? कहा था ना ट्रैक्टर चलाना आता है। अंदर आओ। ओह शिट। ड्राइव करो एली, चलाओ जल्दी। ये बंदूक उठाओ और उन्हें मारो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ये समय सही गलत सोचने का नहीं है। मैंने मना किया ना। सर से खून बह रहा है।
दूसरी गाड़ी मिल गई हो। उसे याद होगा ना हमें कहाँ पे मिलना है। कम ऑन रॉबिन, होमर जज ढूंढ ही लेगा। एली, फिर से ब्रेक करना शुरू कर दो। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से एक तो खत्म हो गया। एक टायर खराब हो गया। गाड़ी एक ही जगह पर क्यों घुमा रही हो? मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रही हूँ। तुम बहुत खतरनाक हो। यही बात मेरे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ने कही थी। बॉब भी हमारे पीछे है। कचरे को डंप कैसे करते हैं? ये स्विच है शायद। आप डेंजरस कौन है? हाँ, तुम्हें लगता है किसी को चोट लगी होगी? चिंता मत करो, ऊपर वाला सब समझता है। होमर कहाँ है? उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था। हो सकता है उसे पकड़ लिया हो। हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी। नहीं एली, हमें होमर का इंतजार करना चाहिए। हम कब तक उनका इंतजार करेंगे? उनकी गाड़ी का, उनकी हेलीकॉप्टर का। हमें निकलना ही होगा अभी। सॉरी मुझे लेट हुआ, मैं भूल गया था चर्च कहाँ पर है।
गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे रेस्ट की जरूरत है। तो ठीक है, मैं ड्राइव करता हूँ। नहीं, डैड ने कहा था सिर्फ मैं चलाऊंगी। ठीक है। ये क्रिसलाइन का घर है। ओ, वो लड़का तो बहुत ही अजीब है। वो जीनियस है केविन। नहीं, वो एक ड्रगिस्ट है। ड्रगिस्ट भी इंसान होते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस सोने के लिए एक नर्म बेड चाहिए और टूथब्रश भी। मेरे पास एक्स्ट्रा टूथब्रश है। क्रिस ने हमें वहां के हालात के बारे में सब कुछ बताया और हम बैठकर उसे सुनने लगे। जिस दिन ये सब शुरू हुआ था उसके एक दिन पहले मेरे मॉम और डैड सऊदी अरब के लिए निकल चुके थे और मैं यहाँ पर अकेले रह गया था। यहाँ पर लाइट भी चली गई करीब 9 बजे या फिर 10 बजे। 9 बजे। तो मुझे लगा ठीक है, मैं फोन करके देखता हूं कि क्या हो रहा है। और मैं कितना बेवकूफ था फोन भी बंद हो चुके थे। तो मेरा दिमाग खराब होने लगा, मतलब एकदम नशे में डूबा हुआ था, बिल्कुल होश में नहीं। फिर मैं गाड़ी तक गया और फिर डैड क्या करके गए थे पता है? डैड ने कार लॉक कर दी थी और चाबी अपने साथ ले गए थे। हाँ, मतलब ऐसा कौन करता है बताओ मुझे? वो मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं करते कि सिर्फ एक हफ्ते के लिए कार मुझे दे जाते। फिर मैं रैमजी के घर चल के गया और वो काफी दूर था, मतलब इतना दूर, बहुत ज्यादा दूर कि मैं बस चलते चलते थक गया। तुम समझे ना कितना दूर था। और जब मैं वहां पहुंचा तो घर पे कोई नहीं था और ये देखकर मैं सरप्राइज हो गया क्योंकि अगला घर और भी दूर था। फिर मैं और चलता गया। उसके बाद मुझे रैमजी ट्रक में दिखा और वो ट्रक पेड़ से टकरा गया था, लेकिन उस वजह से उसकी मौत नहीं हुई थी, उसे गोली लगी थी। हाँ, बहुत सारी गोलियां, वो भी इतनी बुरी तरह से, इतनी सारी गोलियां। बूम बूम बूम। मिस्टर रैमजी, मिसेज रैमजी और उनकी बेटी जेसिका को भी गोली से मार दिया गया था। तो मुझे लगा कि या तो मैं बहुत ज्यादा नशे में हूं या फिर ये वीरा भी मैं सच में हो रहा है। खैर, मैं हमेशा से वैसे भी अकेले ही रहता आया हूं, अपनी जिंदगी जी रहा हूं, मैं खुश हूं। सच में। वूफ वूफ। डॉग्स कितने फनी होते हैं ना। हाँ? गोली लगने पर कैसा फील होता है? जानती हो, पहले तो मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ, पर जितनी देर में रेस्टोरेंट पहुंचा उतनी देर में ऐसा लगा कि मेरे पैर में आग सी लगी हो, जैसे कोई कांटेदार तार खींच रहा हो इसमें से। उन्होंने तुम्हारे रेस्टोरेंट को बर्बाद कर दिया। हाँ, मुझे उस जगह से नफरत थी। वही काम करो, वही रहो, वही जिंदगी बिताओ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जेल में हूं। पर तुम जानती हो, मुझे उस जगह से अटैचमेंट हो गई थी। वो टूटी हुई विंडो, वो विंडो जिसे मैंने 1000 बार पॉलिश किया था, या फिर वो फटे पर्दे जिन्हें मैं और मेरी मॉम ने अपनी हाथों से स्टिच किया था। एक अलग ही तरह की अटैचमेंट हो गई थी उस जगह से। कितना अजीब है ना, सोचा नहीं था कभी ऐसा सब। तुम जानती हो, मुझे जियोग्राफी बहुत पसंद है।
मुझे क्रिस को देखकर आना चाहिए। क्रिस, हाँ, मुझे उसे देखना है। सॉरी। क्रिस, क्रिस, सुनो। उठो, उठो। अभी जागे हो गधे कहीं के? अरे आराम से यार, क्या कर रही हो? तुम्हें आराम चाहिए? हाँ, बस मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद की थी। तुम्हें समझ नहीं आता कि सब कुछ बदल चुका है क्रिस? हाँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। ये आराम का समय नहीं है, समझे? एक काम करते हैं, एक दूसरे को गोली मारते हैं और सब खत्म करते हैं। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है, ठीक है, मुझे माफ कर दो। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। शूट करो मुझे। क्या कर रही हो? चलो क्रिस, शूट मैं करो तुम्हें मुझे। शूट नहीं करना चाहता। तो क्या जब मैं सो जाऊंगी तब मारोगे ऐसी मुझे? गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सॉरी, अपने पास ही रखो। लोग वहां मर रहे हैं क्रिस। कितनी फैमिलीज बिछड़ गई हैं। हमने घरों के टुकड़े टुकड़े होते हुए देखे हैं और तुम यहाँ बैठकर अपना वेकेशन मना रहे हो। इसीलिए यही मुझे मारो, सामने। हिम्मत दिखाओ, चलो आदमी बनो, मेरी आंखों में देखो और ट्रिगर दबाओ। एली प्लीज, प्लीज। एली, ये तुम क्या कर रही हो? तुम जानते हो तुम्हारे सोने की सजा क्या है? गोली चल जाएगी। तुम्हें पता है इसका नतीजा क्या होगा? देखो, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। शांत हो जाओ एली, मुझे माफ कर दो। ऐसा मैं फिर से नहीं करूंगा। इसने हम सबको जोखिम में डाल दिया। एली, प्लीज। ये क्रिस है, ये अपना क्रिस है। एली प्लीज। हे भगवान। Who's gonna follow you into the night? Ooh, ooh. Who's gonna dilute the poison in your mind? Who's gonna drown in your blue eyes? Ever feel like a call in the night? Good idea. मैं कब से सो रही हूँ? करीब करीब 16 घंटे हो गए हैं। क्रिस कैसा है? अभी भी डरा हुआ है। तुमने तो उसकी जान ही निकाल दी थी, पता है? मैं उससे माफी मांगूंगी जब भी वो जागेगा। सच में। एक्चुअली वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। तुम सही थी एली। तुमने थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था, पर तुम सही थी। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। और तुम एकदम पागल।
अच्छी बुक है। मूवी से तो अच्छी है। हाँ, जनरली बुक्स अच्छी होती हैं। जनरल ने अपने दावे को दोहराया कि गठबंधन राष्ट्र अब अपनी बढ़ती आबादी को आश्रय नहीं दे सकते और अब ऑस्ट्रेलिया को भी अपनी विशाल भूमि का हिस्सा देना होगा और साथ ही व्यापक प्राकृतिक साधनों को भी कम भाग्यशाली पड़ोसियों के साथ बांटना होगा। इस तरह से जनरल को उम्मीद है कि इस आक्रमण से क्षेत्र के भीतर आर्थिक पैमानों में संतुलन बनाया जा सकता है, जिसके चलते शांति और स्थिरता के नए युग का आगमन होगा। इस बीच 5 लाख से अधिक गठबंधन सेना ऑस्ट्रेलिया के 3 बंदरगाहों पर कब्जा करके वहां फैल गई है। इन बंदरगाहों के नाम है टाउन्सविल, पोर्ट हेडलैंड और कॉबलर्स बे। तुम जल्दी ठीक हो रहे हो? हाँ, मेरे जीन्स हेल्दी हैं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो क्रिस के घर उस दिन याद है? मैं तुम्हारे बालों से खेल रहा था और हाँ, फिर- मुझे पता है हमारे बीच क्या हुआ था। ठीक है, मुझे लगा तुम भूल गई हो। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब भूल जाऊंगी? पर उसके बाद तुमने मुझसे हार्डली बात की है। मैं बस कंफ्यूज्ड हूँ। यानी मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में, इस वॉर के बारे में, इस मेस के बारे में जहाँ हम फंसे हैं। सच तो ये है कि आधे टाइम मुझे पता ही नहीं होता कि मैं कर क्या रही हूँ। तो फिर मैं ये सब करती हूँ और इन सब का वो मतलब नहीं होता जो मतलब मैं निकालती हूँ। तुम समझ रहे हो ना? नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? ठीक है, देखो उस वक्त की बात अलग थी और अब वो बात नहीं है। पर मैं बस, तुम जो समझ रहे हो वो ये नहीं है, बस और कुछ नहीं। तुम मुझे पसंद नहीं करती? नहीं ली, तुम मुझे पसंद हो, ठीक है, मुझे तुम पसंद हो, पर इस वक्त तुम मेरे सर में दर्द कर रहे हो। मैं नहीं जानती कि मैंने इस तरह से बात क्यों की, जबकि मैं तो बस उसे गले लगाना चाहती थी और कहना चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मैं ये कर नहीं पाई। हम दोनों ही नहीं कर पाए। बस एक दूसरे को इतना समझा दिया कि फिलहाल हम फ्री हैं, पर उस फ्रीडम को अर्न करने के लिए हमने कुछ नहीं किया था। खैर, जो भी है। मेरे हिसाब से हमारे पास ये रास्ते हैं। पहला, बिना कुछ किए यहाँ बैठे रहते और लड़ाई खत्म होते ही बाहर निकलते। तुम्हारे बारे में तो पता नहीं, लेकिन मुझसे तो कुछ ना करना ना हो पाएगा। दूसरा, हम सब हीरो बन सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर ने कहा था, कीमत चुकानी पड़ेगी। तीसरा, हम वहाँ जाएंगे रात में गुरिल्ला स्टाइल में, हिट एंड रन टैक्टिक्स के साथ, और वीरवे को हासिल करेंगे। हो सकता है हम कामयाब हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम इस कंट्री के बारे में उनसे ज्यादा जानते हैं और हम इसका फायदा भी उठा सकते हैं। जाल फैला सकते हैं, उन्हें पकड़ सकते हैं, उन्हें मार सकते हैं। तुम मर्डर की बात कर रहे हो? वॉर में मर्डर जैसी कोई चीज नहीं होती। पर बाइबल में लिखा है उसका क्या, कि कभी किसी को नहीं मारेंगे? डेविड ने गलौत को मारा। पर वो इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता। वो तो एक्चुअली तुम्हें ये सही लगता है? बोलो, नहीं। क्यों नहीं यहाँ पर कब्जा करने दे, हमें लूट ले, हर वो चीज छीन ले जिसके लिए हमारे पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की है। नहीं केविन, मुझे नहीं लगता ये सही है, बिल्कुल भी नहीं तुम लगता हमारे कि ये साथ सही हो है। या नहीं हो। खैर, मुझे लगता है कि मैं तुम लोगों का साथ नहीं दे सकती, पर मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि इतने सारे वीकेंड्स में हमने वही वीकेंड चूज किया कैंपिंग के लिए। गॉड ने हमें किसी रीजन के लिए बचाया है और वो चाहते हैं कि हम कुछ करें। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी होमर, पर हाँ, मैं किसी का मर्डर नहीं करने वाली हूँ। मुझे ये सारी बातें सुन के बहुत डर लग रहा है, पर मुझे लगता है कि हमें लड़ना तो पड़ेगा, वरना हमें चैन की नींद नहीं आ पाएगी। नींद की बात कहाँ से आती है जब जिंदा ही नहीं बचेंगे? कैसे इंसान हो क्रिस? तुम सब जानने के बाद भी ऐसा कह रहे हो? मेरे लिए मेरी जिंदगी सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरा मतलब हम इन सब के लिए ट्रेंड भी नहीं है।
हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे? वो तो सिर्फ हमारी सेफ्टी चाहेंगे हमेशा। वो ये नहीं चाहेंगे उनके लिए हम अपनी जिंदगी दांव पर लगा दें। मुझे लगता है कि जब समय आएगा तब जो करना पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगी। पर मुझे सिर्फ एक बात का डर है कि प्रेशर आने पर शायद मैं पैनिक हो जाऊँ। मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे लगता है कि बस खड़ी होकर चिल्लाऊंगी। हमें भी नहीं पता हम कैसे रिएक्ट करेंगे जब मुसीबत सामने हो। तुमने अब तक कोई गड़बड़ नहीं की। वेल, आगे भी नहीं करोगी। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मैं यहां पर बस बैठा नहीं रह सकता। मैं तुम लोगों से अलग हूं। मैंने किसी का खून किया है और नहीं बता सकती कि ये सही है या गलत। बस सोचकर अच्छा लगता है कि मैंने अपने दोस्त को बचाया या फिर अपने कंट्री को बचाने के लिए ऐसा कुछ किया। सच कहूं तो मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से ज्यादा वैल्यू दी है। मैं कितने लोगों की जान लूंगी, हाँ, खुद को जिंदा रखने के लिए? वो कौन सा पल है जब हम अपनी अंदर की आत्मा को खो देते हैं? आखिर में हमें बस अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, वरना हमारे पास बचा ही क्या है। तुम्हारे अंदर की आवाज क्या कहती? कि ये समय है वॉर करने का। तो हम क्या करने वाले हैं? आग लगा दें? कॉबलर बे उनका अहम पोर्ट है। ये ब्रिज ही है जहां से वो अंदर बाहर करते हैं। यही हमारा हथियार है। वो अपने सोल्जर्स नहीं भेज पाए तो हमसे नहीं लड़ सकेंगे। उनके पास गार्ड्स भी हैं। किसी भी तरह उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना होगा। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? कैसे दूसरे लोगों ने उस ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की थी। नौसिखिए थे। कुछ साल पहले मैं और मेरे दोस्त ने एक तरकीब बनाई थी कि इसको किस तरह से गिराया जा सकता है सिर्फ मजे के लिए। तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को अच्छे से जानती हूँ मैं। तुम पेट्रोल टैंकर चला सकती हो? ठीक है। एली, क्या हुआ? जल्दी करो। हाँ, कर रही हूँ। सॉरी। बड़ा वाला? हाँ, बड़ा वाला। वो रहा विंडो के नीचे। रुको। क्या हुआ? क्या मैं करूं? मैं हमेशा से विंडो तोड़ना चाहती थी। एक और बात। बस तोड़ दो।
तुम लोग यहाँ हो? हम तुम्हें देख सकते हैं और पास मत आना। वहीं पर इंतजार करो जब तक होमर कुछ नहीं कहता। ली और मैं बस पहुंच रहे हैं। ली और मैं, ठीक है, हम भी अपनी पोजीशन पर है। मुझे ब्रिज पर 10 सोल्जर्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्वो आने में अभी सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। हम तुम्हें कॉल करेंगे। ओके हनी, हम इंतजार कर रहे हैं। तुमने उसे अभी हनी बुलाया? होमर? मैंने उसे होमर बुलाया? नहीं, तुमने उसे हनी बुलाया। नहीं तो। हाँ, तुमने बुलाया, मैंने खुद अपने कानों से सुना। तुम्हें सुनने में हनी लगा होगा, मैंने तो होमर ही बुलाया था। हटो हटो। तुम्हें सांप की तरह आवाज निकालनी। हिस हिस हिस। अरे हिस। उसकी तरह। मैं कर रहा हूँ। तो प्रिंसेस फीफी को रफ टफ होमर पसंद आ गया है। तुमने उसे किस किया? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मुझे? तुम सीरियस हो? बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है कि तुम दोनों काफी करीब हो। नहीं, वैसा नहीं है। ओके, फिर ठीक है। तो मैंने किया। वाओ, क्या वो अच्छा किस कर पाता है? एक्चुअली मैं नहीं जानना चाहती, मुझे मत बताना। बहुत अच्छा किस करता है। ग्रेट, अब मैं जान गई। पर वो खुद को बहुत छोटा समझता है। पता नहीं डरता है कि मेरे पेरेंट्स लॉयर हैं और हमेशा मजाक करता रहता है। मुझे नहीं लगता कि वो सच में मजाक करता है। फी, तुम्हें ये जानने में कितना समय लगेगा? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम जानती हो कि वो कैसे लोगों के साथ घूमता है। उसके दोस्त या तो घर पे रहेंगे या फिर पब में, ना कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्रोके में। नहीं, मेरे पेरेंट्स क्रिकेट नहीं खेलते। एली, एली, फी, तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है। होमर 2 लोगों के बराबर है। वो ग्रुप में कितना कॉन्फिडेंट रहता है, पर मेरे साथ एकदम शाय। मुझे समझ नहीं आता। एली, अगर मैं होमर को समझ गई तो बाकी सारे लड़कों को समझ जाऊंगी। जैसे कि ली? नहीं। वेल, तुम इस बारे में कैसे जानती हो? ओह कम ऑन एली, ये सबको पता है। तुम भी ना बेकार की बातें बंद करो। वो हमें नहीं सुन पा रहे। होमर, तुम्हें अभी जाना होगा। पर हम अभी तैयार नहीं हैं। वहाँ पर टैंकर के पीछे सोल्जर्स आ रहे हैं और एली आंसर नहीं कर रही है। एली जवाब दो। जरा सोचो तुम, हम 8 लोग उस जंगल में रह रहे हैं और पूरी दुनिया ऊपर नीचे हो गई है। मुझे खुद से नफरत हो गई है क्योंकि मेरा और ली का इतना अच्छा रिलेशन मैंने अपने झगड़े के कारण खराब कर दिया। देखो एली, मैं रिलेशनशिप्स में एक्सपर्ट तो बिल्कुल नहीं हूँ, पर इतना जानती हूँ कि तुम हर टाइम हर चीज में हमेशा रीजंस ढूंढती हो। और मुझे लगता है कि फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है और जो होना है वो होगा। और वैसे भी मैं और ली तो सब तैयार हो जाओ। एली, I'm so sorry, मैंने इसे ऑफ कर दिया था। कोई बात नहीं।
लाने वाली थी। नहीं, तुम लाने वाली थी लाइटर। मेरे पास नहीं है। अरे यार, ये लोग कहां से आ गए? अरे ये केविन कहाँ जा रहा है? रॉबिन, हम तुम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारी चिंता मत करो, जाओ। ठीक है तुम लोग, ये लो, कोनी तुम मेरे साथ चलो। चलो हॉबर्ट, जल्दी करो, टाइम नहीं है, जल्दी करो, जल्दी करो। चलो 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 चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। चलो निकलो यहाँ से। कोनी, कोनी। वहाँ से निकलो, जल्दी करो। चलो। रुको। एक्सपेक्टेशन से भी बड़ा निकला। ये अब तक का सबसे बड़ा जॉइंट था जो मैंने जलाया है। तुमने ब्रिज को देखा? कोरी, ओह माय गॉड, क्या हुआ इसे? हम वहां से भाग रहे थे तब गोली लग गई। ब्लीडिंग, मैं ब्लीडिंग रोक नहीं पाया। हम इसे डॉक्टर क्लेमेंट के पास ले चलते हैं, वो ली की तरह इसे भी ठीक कर देंगे। इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा फी। मैं लैंड रोवर लेकर आती हूँ। एली, हाँ हाँ, तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो सही कह रही है, गलत लगेगा पर फिलहाल इतना ही कर सकते कि बेल बजाओ और भाग जाओ। क्या? नहीं नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकती हूँ। नहीं। हमें समझदारी से काम लेना होगा। अगर उसे अस्पताल ले गए तो हम पकड़े जाएंगे। नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि समझदारी किस में है, समझे? कोरी हमारी दोस्त है, ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं इससे प्यार करता हूं। मैं इसे लेकर जाऊंगा
और उसके साथ रहूंगा। मैं रहूंगा साथ। गुड लक दोस्त। तुम ठीक होते ही मैं तुम्हें ले जाऊंगी, ठीक है? की प्रॉमिस। हमने उन्हें मात दी, बहुत बड़ी, और अब वो हमारे पीछे आएंगे और अपना पूरा जोर लगाएंगे। और वो हमारे पीछे आए। 3 हफ्तों से हम बहुत सारे प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स वगैरह वगैरह देख रहे हैं, पर वो हमें अब तक नहीं ढूंढ पाए। इसका मतलब कोरी और केविन ने उन्हें कुछ नहीं बताया। एक महीने पहले हम सिर्फ कुछ सामान्य से टीनेजर्स थे जो स्कूल में पढ़ते थे और अपने पेरेंट्स की कंप्लेन करते थे। और अब हम सोल्जर्स हैं, फंसे हुए हैं दुश्मनों के बीच और अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। पर हम भागेंगे नहीं, छिपेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। कभी हार नहीं मानेंगे जब तक इस वॉर को जीत नहीं लेते। What is fought for, we will sculpt to last. I am nothing if incomplete, like origami flexing from